नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शरद पूर्णिमा और भगवान वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मियों को दिवाली और हरियाणा दिवस का तोहफा देते हुए उनके लिए अनेक घोषणाएं की। इनमें शहरी सफाई कर्मियों का 16,000 रुपए से 17,000 रुपए मासिक मानदेय, ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14,000 रुपए से 15,000 रुपए मासिक मानदेय, कस्सी, तसला और अन्य औजार के लिए 2,000 रुपए वार्षिक और धुलाई भत्ता 1,000 रुपए करने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है वहां 8 की जाएगी और जहां 8 है वहां 10 की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पंचकुला में समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा क्लास 1 और 2 अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग आगे बढ़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो, समान भाव से हम गरीब और अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण जहां विभागीय उच्चतम पदों की संख्या 3 है वहां पर लागू होगी और 1 पर नहीं होगी। एसोसिएशन द्वारा किसी विभाग में जल्द से जल्द यह व्यवस्था शुरू करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने कल से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 में पदोन्नति 2015 में से लागू कर दी गई थी। प्रतिस्पर्धा में मेरिट आगे बढ़े और इस व्यवस्था से 20% की बजाय 25% आए और धीरे धीरे रोस्टर के हिसाब से पदोन्नति होती रहेगी। एक दिन इस पॉलिसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार की मांग पर जीटी रोड पर घोषणा करते हुए कहा कि पिपली के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 एकड़ जमीन के एक क्षेत्र में गुरु रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और यह 20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई जाएगी। शेष भूमि में प्रशासनिक ट्रस्ट, छात्रावास और शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसी प्रकार सीएम ने हिसार में 3,000 वर्ग मीटर प्लॉट की मांग को तत्काल स्वीकार करते हुए 78 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। यह राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एकत्रित की गई है। HSVP के रेट के हिसाब से इस प्लॉट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बनती है और इसके अलावा अनुसूचित जाति के उद्योगपति जो HSIIDC के प्लॉट पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको प्लॉट की कीमत पर 20% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता ही उनका मूल मंत्र रहा है और वर्ष 2014 से ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक तथा सबका विकास और सबका विकास पर चलकर हमने जन सेवा की है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4,000 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल बनाया है जिनका नाम बाल वाटिका रखा गया है। यह बाल वाटिका स्कूलों में ही होगी। अगले चरण में 4,000 और आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे स्कूली शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का बेस आरंभ से ही मजबूत होगा और इससे प्रकार जो अनुसूचित जाति के परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाना चाहते हैं उनके लिए चिराग योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए भी सरकार खर्च वहन करेगी और इसके अलावा व्यावसायिक कोर्सों के लिए बैंक ऋण गारंटी की ब्याज राशि का वहन करेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति का एक विद्यार्थी पायलट प्रशिक्षण के लिए सरकार से सहायता मांगने आया, उसके लिए 20 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के तहत 52,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से 32,000 युवा ऐसे मिले हैं जो स्नातक हैं, बेरोजगार हैं और अब पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इन युवाओं को विशेष शिविरों में बुलाया जाएगा और उनकी रुचि और पात्रता के हिसाब से उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल कार्ड लाभ पात्रों की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया गया है। इससे लगभग 12.50 से अधिक नए राशन कार्ड बने हैं। आय सीमा 1,80,000 रुपए करने से आयुष्मान भारत राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों की संख्या 37 से 38 लाख परिवार हो गई है। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में भी 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है। इनमें 1,500 रुपए का प्रीमियम सरकार देगी और 1,500 रुपए मात्र प्रीमियम लाभार्थी को देना होगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका हक है उसे हक मिलेगा। बहुत ही पावन अवसर है, पावन दिवस है। महर्षि वाल्मीकि जी जिनको भगवान के दर्जे में हम रखते हैं, उनका आज जयंती का दिन है और इस वाल्मीकि दिवस के ऊपर
हम भगवान राम जी को भी याद करते हैं। नर से नारायण बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी ने ही एक प्रकार से रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिलाया। वाल्मीकि रामायण यदि वो न लिखते तो शायद देश दुनिया में रामचंद्र जी को ये दर्जा शायद नहीं मिल पाता। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विवेचन, जो विश्लेषण वाल्मीकि रामायण में किया गया है, भगवान राम की सत्यनिष्ठा, उनका कर्तव्य परायणता और उनकी मर्यादाएं, इन्हें कहा जाता है कि मर्यादाएं, बहुत लोग तो ऐसे कहते हैं कि रामचंद्र जी को आप भगवान की बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम से उत्तम जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, वो वास्तव में ही महर्षि वाल्मीकि जी एक ऐसे ऋषि थे, ऋषियों के ऋषि थे, देवताओं के वो देवता थे, योगियों के वो योगी थे। उन्होंने उसके अंदर जो वर्णन किया है, मानवता के शोषित पीड़ित के प्रति करुणा, दया भाव, इस भावना को त्याग करने वाला, बड़ों का आदर, छोटों को प्रेम प्यार, आज्ञा का पालन, ऐसे सब विषय महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में से मिलते हैं। तो आज ऐसी महान विभूति के प्रकट दिवस पर मैं हरियाणा के राज्य भर से आए हुए अधिकारी, कर्मचारी, भले किसी एक विशेष योजना से, एक उद्देश्य से यहां आप लोग आए हैं, मेरा दायित्व बनता है आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा हमको मिले, ऐसी इस अवसर पर आपका मैं सम्मान करते हुए विषय को आगे बढ़ाता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके समय में देश आजाद जब हुआ तो उस समय संविधान के निर्माता इनको कहा जाता, तो संविधान के अंदर किस प्रकार से हमारा जो कमजोर वर्ग है, पीड़ित है, शोषित है, इसके सम्मान को कैसे बरकरार किया जाए, इनको मुख्य धारा में लाकर के कैसे और देश और समाज के काम के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत विषय है, लेकिन उसमें निकला था एक आरक्षण, और उस आरक्षण के कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है, कोई इसमें दो मत नहीं है। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो समाज में आज जो एक समता, समानता, जो एक साथ मिलकर के समाज की समरसता बन रही है, शायद ये दूभर न बन पाती, दूभर थी। वही प्रश्न ये भी पैदा होता है कि आखिर आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्यों कोई व्यक्ति कमजोर रह गया। अगर आप प्रतियोगिता में और मुख्य धारा में सबको एक साथ लेके चलोगे तो जो कमजोर है उसको कोई साथ चलने नहीं देगा, बल्कि उसको पिछाड़ देंगे। है कमजोर, वो दौड़ भी नहीं सकता, वो कोई दौड़ता भी होगा जो ताकतवर होगा उसको डंगी में लगाएगा, उसको गिरा भी देगा। तो उसको सुरक्षा चाहिए, एक सुरक्षित लेन चाहिए कि भाई इस लेन में इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इस लेन ये बराबर चल सकता है। आरक्षण इसीलिए, और उसका लाभ हो रहा है। लेकिन अपने समाज के जो कमजोर वर्ग है उसको सहायता करने के लिए भी आगे आओ। छात्रावास के लिए बहुत लोग जमीन मांगते हैं। हमारे हिसार के वाल्मीकि समाज ने हमको एक पत्र लिखा है कि वहां उन्होंने एक छात्रावास बनाना है, तो उस छात्रावास की मांग वो करके गए थे। अभी पिछले दिनों में पत्र आया था, यूएलबी के एक जगह है। हमने कहा आज से दिन बढ़िया नहीं हो सकता। वहां के अध्यक्ष हैं भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति रजिस्टर्ड हिसार, तो इन्होंने एक 3000 स्क्वायर मीटर की एक जगह मांगी है, और उसमें इन्होंने कहा कि उसका जो पैसा है वो तुम इकट्ठा कर देंगे, उसको हमें दे दो और बाद में फिर उसमें छात्रावास बनाएंगे, ऐसे ही ना। हाँ, तो 78 लाख रुपए की जमीन ये ले रहे हैं, हालांकि जमीन तो है 1.5 करोड़ रुपए की, लेकिन उनको 78 लाख में मिलेगी। बाद में छात्रावास बनाने के लिए हम उसमें अनुदान और देंगे। एक भी चर्चा हमारे कृष्ण पवार जी ने की कि पिपली में कोई एक संस्थान में छात्रावास खोलेंगे और कुछ करेंगे जिसका नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से वो छात्रावास होगा। उसके लिए हमने एक और योजना बनाई है
पीपली में हमारा ट्रांसपोर्ट एक नगर है, हमने योजना से उसमें से एक 3 एकड़ का प्लॉट बचाया है। कई दिनों से मन चल रहा था कि भी पीपली में कोई अच्छा रोड से आते जाते लोगों को दर्शनीय स्थल मिले। उस 3 एकड़ जगह पर श्री गुरु रविदास जी की एक ऊंची प्रतिमा लगा करके एक स्मारक बनाया जाएगा, और वो बनाने के लिए जिम्मेवारी हमारा जो HSVP है, जिसकी वो जगह है, उनका कि हमने भी अपना एक फंड ऐसे कामों के लिए रखा हुआ है, 20 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगे। 25 फुट ऊंची ये मूर्तियां बनाएंगे ताकि दूर से वो दिखे। अब जो अंतिम एक बात जो एक आध वक्ता ने शुरुआत की थी, मैंने कहा अंत में करूं तो ज्यादा ठीक है, उसमें कुछ बातें इन्होंने कही कि इस पॉलिसी में कुछ 2-3 वाक्य ठीक करने हैं। एक बात जो ध्यान में आई है वो इनका कि जो हाईएस्ट पोजीशन अगर एक है उस पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, उसमें सिंगल शब्द नहीं लिखा हुआ, हाईएस्ट पोजीशन। तो प्रश्न ये होगा कि कई बार हाईएस्ट पोजीशन पर भी एक से ज्यादा पोस्ट होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट मानो पावर में 3 होंगे तो है तो हाईएस्ट, लेकिन 3 है तो लागू होगी ही नहीं होगी। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि जहां 3 है वहां ये पॉलिसी लागू होगी, जहां सिंगल हाईएस्ट है वहां लागू नहीं होगी। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी अभी है ही एक पोस्ट, उसमें क्या निकाल लेंगे। तो इसलिए वो जिसकी बारी आएगी, वो चाहे SC हो चाहे नॉन SC हो, जिसकी बारी आएगी वो जाएगा, तो वहां ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। एक तो ये, 1-2 चीजें और हम बाद में उसको समाधान निकालेंगे। दूसरा एक विषय ये है कि इन्होंने कहा कि कोई एक सूची, मैंने रात को एक सूची मंगवाई थी, उसका स्वयं अध्ययन किया, और आज मैंने कहा मुझे भाषण देने से पहले जारी सूची चाहिए। तो मुझे समाचार आ गया है कि एजुकेशन की डिप्टी डायरेक्टर की 6 पोस्टें होती हैं, 6 में से 6 की 6 प्रमोशन से भरी जाती हैं। अब इसमें 3 भरी हुई हैं, 3 का प्रमोशन होना है। तो अभी 3 जो अगली लाइन में थे वो सारे SC उसमें नहीं था, सिर्फ जनरल थे। हमने कहा इसमें आखिर 6 में से 1 तो आएगा ही आएगा, 20% के हिसाब से वो रेशो के हिसाब से 1 उसमें बढ़ता है। तो 1 अगर उसमें आएगा तो फिर जो 11 और 12 जो लाइन में आगे जिनकी प्रमोशन होनी है वो जनरल के हैं। 13 भी जनरल है, हमने कहा तीनों जनरल के नहीं आ सकते, तो 13 नंबर की बजाय जब हमने SC ढूंढा तो 30 नंबर पर मिला है, तो उस 13 की जगह 30 नंबर वाला वो आरक्षण लेकर के आया, और उनके नाम हैं 11 नंबर पर श्रीमती निरुपमा है जो डिप्टी डायरेक्टर और या इक्विवेलेंट पोस्ट पर आ जाएंगी, और 12 पर है अजीत सिंह जनरल, और जो 13 की बजाय 38 पर है वो है आत्म प्रकाश। ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, तो इसमें 6 पोस्टों में से 3 थे, 3 आज प्रमोट किए हैं। उस 3 में अगर वो नॉर्मल होता तो तीनों जनरल के आने थे, लेकिन इस पॉलिसी के कारण से 2 जनरल और 1 SC वो आकर के आत्म प्रकाश जो ये SC के हैं, इनकी प्रमोशन आज हो गई। इसलिए मित्रों, आप इसी बात का विश्वास रखना कि कोई भी जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको निभाएंगे, और आपको इसके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष आगे कभी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।